आंसर ट्रू है। और अगर हम ऐसा एक भी वैल्यू नहीं फाइंड कर पा रहे, अगर कोई एक वैल्यू भी हम ऐसी नहीं फाइंड कर पा रहे जिसके लिए p ऑफ x ट्रू है, तो उस केस में आपका देयर इज x जो है वो p ऑफ x फॉल्स हो जाएगा। तो आई होप कि आपको यहाँ तक जो है वो काफी सारी चीजें जो है वो इनकी टाइप्स के बारे में समझ आ गई होगी। यहाँ पे अगर हम कुछ क्वेश्चन जो है वो सर यहाँ पे ये सॉल्व। पिक्चर सही नजर नहीं आ रही है, ब्लर ब्लर सा आ रहा है। ब्लर आ रही है? नहीं सर ठीक आ रही है, वो शायद भाई के इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, शायद स्लो आ रहा हो भाई का नेट। अच्छा, वही मैं भी कहूँ कि मुझे यहाँ पे वैसे क्लियर नज़र आ रहा है बिल्कुल अपने मोबाइल से भी। तो चले हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को लिखी हुई भी मिलेंगी अगर आप जो मैंने आपको फाइल भेजी थी, मैं दोबारा भी बता दूंगा वो सब कुछ आपको इसके अंदर। ये इसी तरह जैसे मैंने पैटर्न बनाया हुआ है एग्जैक्टली इसी तरह से आपकी जो फाइल मैंने आपको देनी है उसमें भी इसी तरह से पैटर्न बना हुआ है। तो यहाँ पे सर बात को समझने की कोशिश करें और उसके बाद उसको लेक्चर के बाद बस उसको एक बार अगर आप गो थ्रू कर लेंगे उस फाइल को तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने क्या क्या पढ़ा है सारा आज। चले ऐसा करते हैं कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो अभी हमने पढ़ा है सब कुछ। एक क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, बल्कि मैं ही सॉल्व करूंगा। फर्स्ट तो लेट एक प्रेडिकेट गिवन है आपको, प्रेडिकेट गिवन है x लेस देन 2, x लेस देन 2, ये आपको क्या है एक प्रेडिकेट गिवन है। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द ट्रुथ वैल्यू, व्हाट इज द ट्रुथ वैल्यू ऑफ फॉर ऑल x q ऑफ x। ओके, फॉर ऑल x q ऑफ x की ट्रुथ वैल्यू क्या होगी ये आपसे पूछा जा रहा है और आपको बताया जा रहा है कि जो डोमेन है या जो यूनिवर्स ऑफ कोर्स है या जो आपने सेट लेना है वो डोमेन है बेसिकली ऑल रियल नंबर्स। ओके, ये आपको एक क्वेश्चन गिवन है, आपको एक प्रेडिकेट गिवन है q ऑफ x x लेस देन 2, आपको ट्रुथ वैल्यू बतानी है फॉर ऑल x q ऑफ x। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे देयर एग्जिस्ट x का कोई काम नहीं है, हमें किसकी बतानी है, हमें फॉर ऑल x q ऑफ x की बतानी है। और डोमेन उसने कहा कि डोमेन जो आप इसको चेक करेंगे वो आप सारे रियल नंबर्स लेंगे, इसके अलावा कोई और रियल नंबर कोई और नंबर नहीं लेंगे, आप सिर्फ रियल नंबर लेंगे। तो इसका सोल्यूशन हमें बताना है। अब आपको याद होगा कि फॉर ऑल एक्स आपका ट्रू कब होता था, तब होता था जब सारे रियल नंबर्स इस प्रेडिकेट को सेटिस्फाई करेंगे, तभी आप बोल सकते हैं। सर ये एक दफा फोकस कर दें रजिस्टर के ऊपर, ब्लर आ रहा है थोड़ा थोड़ा। यस सर, ये आपका कैमरा साफ होने वाला है। ओके, एक मिनट वेट, मैं चेक करता हूँ। जी अब क्लियर है? जी सर ठीक है। सबको क्लियर अब? यस सर। तो हमें बेसिकली ये करना है कि हमें ये बताना है कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए फॉर ऑल एक्स क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ओके, डोमेन है रियल नंबर्स। मैं भी बता रहा था आपको कि फॉर जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता है, जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता है, ये आपका ट्रू कब होगा, ये आपका ट्रू तब होगा जब सारे रियल नंबर्स इस गिवन प्रेडिकेट को सेटिस्फाई करेंगे,
तभी आप ये बोल पाएंगे कि फॉर ऑल एक्स क्यू ऑफ एक्स का आंसर ट्रू है। और फॉल्स कब होता है? जब कोई एक वैल्यू ऐसी ढूंढ लें जो इस गिवन प्रेडिकेट को फॉल्स कर दे, तो हम कहेंगे इसका आंसर फॉल्स है। अब आपको पता है कि अगर मैं अपना गोल ये रखूंगा कि मैं सारी वैल्यूज के लिए चेक करता हूं कि ये ट्रू है या नहीं, तो फिर तो मुझे काफी टाइम लग जाएगा और मैं अपना आंसर जो है वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन का कर पाऊंगा। हम यहाँ पे ये कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा रियल नंबर ढूंढते हैं जो इस कंडीशन को फॉल्स कर दे। देखें, मैंने आपसे बताया था ना कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एक फॉल्स करेंगे, और कैसे पता चलेगा कि यार ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो इसको फॉल्स ना कर पाए। आपको इस स्टेटमेंट से भी आइडिया होगा। देखिए स्टेटमेंट आपसे क्या कह रही है? स्टेटमेंट आपसे कह रही है कि एक्स जो है वो लेस देन होना चाहिए 2 के। एक्स जो है वो लेस देन होना चाहिए 2 से। आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है सारे रियल नंबर्स। उसने ऐसा नहीं कहा कि आपको रियल नंबर्स वो गिवन है जो 2 से छोटे हों। उसने आपको कहा है सारे रियल नंबर्स गिवन है। तो हमें देख के ही पता चल गया यार रियल नंबर्स में एक ऐसा नंबर है 3 जो इसको फॉल्स कर देगा। 4 वो भी फॉल्स कर देगा, 5 वो भी फॉल्स कर देगा। मतलब 3 से बड़े जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे ही इसको फॉल्स कर देंगे। हमें सिर्फ एक चाहिए था, हमें सबकी जरूरत नहीं। हमने कहा था कोई एक भी मिल गया बात वहीं खत्म हो जाएगी, आगे तो हमें जाने की जरूरत है ही नहीं। तो हम ये बोलेंगे यहाँ पे कि Q of x जो है, Q of x is not true. Q of x is not true for every real number x. For example, कोई भी बता देते हैं। For example, Q3 is false. Okay? Q of x is not true for every real number x. For example, Q3 जो है वो आपका क्या है? False है। आप चेक करें, आप Q3 यहाँ पे 3 की जगह 3 पुट करेंगे, आप देख रहे हैं 3 लेस देन 2 फॉल्स। एक वैल्यू ऐसी मिल गई जो कि फॉल्स हो गई। ओके, ये जो x इज इक्वल टू 3 यहाँ रखा है ना हमने, x इज इक्वल टू 3, इसको हम लोग काउंटर एग्जाम्पल भी बोलते हैं। इसको हम लोग काउंटर एग्जाम्पल बोलते हैं। मैं भी बताता हूँ काउंटर एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? काउंटर एग्जाम्पल फॉर द स्टेटमेंट, for the statement for all x q of x। आपको क्वेश्चन दो तरह से आ सकते हैं। आपको क्वेश्चन एक तो आएगा कि बताएं कि व्हाट इज द ट्रुथ वैल्यू फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स। इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, ट्रू है या फॉल्स है? इस केस में हमारी तो फॉल्स हो गई है। ओके, सेकंड वो आपको ये भी कह सकता है कि मुझे फॉर ऑल एक्स क्यू ऑफ एक्स के लिए एक काउंटर एग्जांपल दें। काउंटर एग्जांपल का मतलब होता है कि ऐसी वैल्यू दें जिसके लिए आपकी गिवन प्रेडिकेट जो है वो फॉल्स हो जाए, जिसके लिए आपका गिवन प्रेडिकेट जो है वो फॉल्स हो जाए। तो इसलिए x इज इक्वल टू 3 जो है ये हमारे लिए काउंटर एग्जांपल थी जो कि इस स्टेटमेंट को गलत कर रही है, जो कि इस स्टेटमेंट को क्या कर रही है? फॉल्स कर रही है, जो कि हमने यहाँ पे यूज की है। ओके, तो हम हमारा जो सिंपल आंसर है वो एट द एंड ऑफ क्या होगा? हमारा सिंपल आंसर होगा फॉर ऑल x q ऑफ x is false। ओके जी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अभी हमने मजीद क्वेश्चंस करने हैं, आपको क्लियर होता जाएगा। ओके, डोंट वरी, हमें मजीद अभी क्वेश्चंस करने हैं। आपको आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज जो है वो खुद क्लियर होती जाएगी। लेकिन अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि अब सारे क्वेश्चंस जो है वो मैं ही सॉल्व करूंगा। मैंने लास्ट टाइम भी कहा है कि आई नो कि आप सब आंसर्स नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट आप सोचा जरूर करें। आप अगर कोई गलत आंसर भी अगर आप बना लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे एटलीस्ट आपकी जो ब्रेन की जो स्किल्स हैं वो इनहेंस हो रही होंगी। तो मैं अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब आपने कोशिश करनी है कि कोई एक बच्चा मुझे इसका आंसर बताए। हमारे पास एक प्रेडिकेट है q ऑफ x x स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ये प्रेडिकेट है। पूछा अभी भी यही जा रहा है कि व्हाट इज द ट्रुथ वैल्यू, व्हाट इज द ट्रुथ वैल्यू ऑफ फॉर ऑल x। अभी हम सारे क्वेश्चन जो है वो फॉर ऑल x के लिए कर रहे हैं, और डोमेन में कहा जा रहा है कि आपने जो नंबर्स यूज करने हैं या जो ऑब्जेक्ट्स यूज करने हैं वो ऑल इंटीजर्स हैं।
आप कोई भी इंटीजर यूज कर सकते हैं, इंटीजर के अलावा कोई और नंबर यूज नहीं कर सकते। ओके, जैसे मैंने बताया था ना, किसी और कोई ऐसी चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते जिसकी कोई यहाँ पे सेंस ना बन रही हो, ताकि वो यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स होता है ना। तो जी, अब आप लोगों का काम है कि आप लोगों ने बताना है कि ये ट्रू होगा या ये फॉल्स होगा। जल्दी, लेकिन जल्दी, और भी चीजें हमें करनी है। एनीवन? सर ट्रू होगा व्हाई? सर, क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटीजर्स नेगेटिव भी होंगे ना, -1 भी होगा तो उसका स्क्वायर हो गया वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 0 से बड़े ही रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एनीवन, इसके अलावा कोई और बचा जो इससे बेहतर सोच रहा हो भी? एनीवन? इन्होंने आंसर बिल्कुल ठीक दिया है, बिल्कुल उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन इन्होंने बस थोड़ा सा एक चीज मिस कर दिया है। एनीवन, कोई उस पॉइंट तक पहुंच रहा है? बिल्कुल ठीक है, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि माइनस से अगर कोई भी वैल्यू आएगी तो वो उसको पॉजिटिव कर देगी। पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही होगी, वो 0 से तो बड़ी होगी। लेकिन अब मुझे जवाब दीजिएगा, क्या 0 बड़ा होता है 0 से? नो सर, 0 तो 0 ही रहेगा। तो इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स में 0 भी तो हिस्सा बनेगा ना, वो भी जी तो उसका सर, पार्ट 0 होगा। जी, 0 इंटीजर्स का पार्ट होगा, क्योंकि ऑल इंटीजर्स का मतलब है कि नेगेटिव इंटीजर्स भी इंक्लूडेड है, पॉजिटिव इंटीजर्स भी इंक्लूडेड है। तो जब आप ये देखें ना, जब आप नंबर लाइन बनाएंगे तो देखें ना, ये आप इसी तरह बनाएंगे ना कि ये आपके नंबर यहाँ से इन्फिनिटी जा रहे हैं, यहाँ पे आपका -1 आ जाएगा, उसके बाद आपका 0 आएगा, फिर आपका पॉजिटिव नंबर स्टार्ट होंगे ना, कि हम जो है वो उससे माइनस के देख के और उधर से पॉजिटिव देखेंगे। तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि ये क्वेश्चंस ट्रिकी हैं। ऐसा नहीं कि बस आपके सामने सब कुछ होगा प्लेट के अंदर और आप आराम से चीजें साइड करके जो आपको चाहिए वो आप ले लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। सोचना पड़ेगा, इसके अंदर थोड़ा सा थिंक करना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चंस मजे के हैं। लाइक पजल जो है वो अच्छी है, ये इससे आपकी जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है आपके माइंड की वो बहुत अच्छी हुआ करेगी। तो बेसिकली हमें यहाँ पे हम क्या कहेंगे, मैंने आपसे कहा था कि कोई एक भी वैल्यू, हालांकि अगर आप देखें 0 के इस तरफ सारी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करती है, 0 के उस तरफ भी सारी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करती है, लेकिन जस्ट वन वैल्यू इसको गलत कर गई है। तो उस केस में हम ये नहीं कह सकते कि ये ट्रू होगा कि सब चले इतने ज्यादा इंटीजर्स हैं उसमें एक की खैर ही है। नो, फॉर ऑल एक्स क्यू ऑफ एक्स तभी ट्रू होगा जब तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू होगा जो आपको सेट गिवन किया गया होगा डोमेन के अंदर। तो क्यू ऑफ एक्स इज नॉट ट्रू, क्यू ऑफ एक्स इज नॉट ट्रू for every integer, for every integer number, for every integer number x, for example। साथ में हमें बताना भी है, ये नहीं कि बस आप वहां पे लिख दें कि फॉल्स है। ओके, फॉर एग्जाम्पल q0 इज फॉल्स, कि बताना है कि q0 ये प्रेडिकेट जो है q0 वो फॉल्स हो गया है। देखिए, सबसे पहले हम प्रेडिकेट को गलत करेंगे, पहले प्रेडिकेट गलत होगा, फिर आप कहेंगे फॉर ऑल एक्स क्यू एफ की वैल्यू जो है वो फॉल्स है। लेकिन समझ रहे हैं ना बात को? अभी मैंने देखे, मैंने ये नहीं कहा कि फॉर ऑल एक्स क्यू एफ एक्स फॉल्स हो गया, मैंने कहा q0 की वैल्यू जो है वो क्या है, फॉल्स है। तो q0 अगर फॉल्स हो गया है तो फॉर ऑल एक्स का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब मैं कहूंगा फॉर ऑल एक्स क्यू ऑफ एक्स फॉल्स, क्योंकि हमने कहा था एक भी प्रेडिकेट एक भी प्रेडिकेट गलत हो गया तो वही बात खत्म हो जाएगी। चले एक और क्वेश्चन करते हैं। फिर से आप लोगों ने कोशिश करनी कि जो आंसर जो है वो कुछ करें। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि अगर आपसे मतलब गलत आंसर जो होता है, एटलीस्ट आपने थिंक किया है, आपने कुछ चीज जो है वो एटलीस्ट उसके बारे में सोची है, इससे आपकी जो स्किल्स हैं वो इनहेंस हो रही होती हैं। ओके, आप बेहतर थिंक कर पाएंगे जो बिल्कुल भी नहीं सोच रहा। एक मिनट बस लास्ट पेज दिखाना। ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व हुए हुए मिलेंगे, ये सब कुछ लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा हुआ है जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। बिल्कुल आपके लिए मैंने ओके सर। एग्जैक्टली पूरी फाइल बनाई हुई है, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। ओके सर। लेक्चर के बाद बस आपने उसको, लेक्चर के फौरन बाद अगर आप गो थ्रू कर लेना तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जैक्टली पूरी फाइल मैंने बनाई हुई है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं।
अच्छा मैं एक बात बता दूं यहाँ पे, आपको पता है कि जब मैं ऐसे लिखता हूँ फॉर ऑल एक्स की ऑफ एक्स, तो ये क्या होता है, ये प्रेडिकेट होता है। ये तो आपको पता नहीं, ये आपका क्या है, प्रेडिकेट है। तो मैं इसको ऐसे लिखने के बजाय मैं क्वेश्चन पूरा ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल एक्स के। ओके मैंने यही बता दिया, ये प्रेडिकेट है। ओके दिस इज आवर प्रेडिकेट, ये हमारा प्रेडिकेट है जिसको हमने अब चेक करना है। तो अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमें यही बताना है कि व्हाट इज द ट्रुथ वैल्यू, व्हाट इज द ट्रुथ वैल्यू ऑफ फॉर ऑल एक्स की ऑफ एक्स। ओके लेकिन इसको हमने दो पार्ट करना है, इसकी दो डोमेन्स हैं। ओके इसके दो आंसर्स हो गए। एक हमें इसको आंसर करना है ऑल रियल नंबर्स के लिए, एक हमें इसको आंसर करना है ऑल इंटीजर्स के लिए। बारी बारी सॉल्व करेंगे, पहले हम ए पार्ट का आंसर करेंगे ऑल। जब हम ये चेक करेंगे ऊपर वाली स्टेटमेंट को, अभी हम सिर्फ रियल नंबर्स के बारे में बात करने वाले हैं। ओके सिर्फ रियल नंबर्स की, इंटीजर की बात कोई नहीं करेगा। बी पार्ट जब करेंगे तब इंटीजर्स की बात करेंगे। यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स हमने यही कहा था ना, जिसकी जो हमें गिवन होगा, जो फिट होगा, तो सिर्फ उसी को हमने पुट करना है उसके अंदर। तो अब आपने मुझे बताना है कि ये ट्रू होगा या ये फॉल्स होगा। लेकिन स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें, स्टेटमेंट क्या कह रही है, फिर सोचें रियल नंबर्स क्या होते हैं, एक कंक्लूजन बनाने की कोशिश करें। सर मेरा ख्याल है ट्रू होगा फिर से मेरा भी यही ख्याल है कि फिर से आप इसका आंसर भी फॉल्स होगा। जी थोड़ा सा और थिंक करें। आई होप कि आप पहुंच जाएंगे। एक हिंट मैंने दे दिया है, लेकिन कहाँ है वो हिंट, कौन सी है वो वैल्यू, वो थोड़ा सा जरा मेन काम है। देखें ये बात तो क्लियर है कि कोई भी रियल नंबर इसके अंदर आएगा, नेगेटिव आएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, वो स्क्वायर है पॉजिटिव हो जाएगा, वो बड़ा भी होगा क्योंकि स्क्वायर है, वहां पे सिर्फ एक्स है, और वो इक्वल भी है तो भी वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर अब जीरो भी आया तो जीरो ग्रेटर देन जीरो तो नहीं है, बट जीरो इज इक्वल टू जीरो तो है, कंडीशन तो फिर भी सेटिस्फाई होगी। तो क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए इसका, ट्रू पे लॉक कर दें या फॉल्स कर दें इसे? सर इसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी, यानी कि हमें कैसे पता लगेगा? सर मर्जी है आपकी। मतलब मैं समझा नहीं, जिस बच्चे ने कहा है कि वैल्यूज कौन सी होंगी, क्या मतलब? सर ये एक्स स्क्वायर में तो हम रियल नंबर्स देखेंगे ना, बिल्कुल, और सर इसके सामने जो एक्स है ग्रेटर देन इक्वल देन, उसमें भी जो एक्स आपने रखा होगा एक्स तो सेम होगा ना। आप पहले ठीक एक एक्स की वैल्यू लेंगे, आपने पहले एक एक्स चूज किया, एक्स इज इक्वल टू 5 चूज किया, 5 को यहाँ रखेंगे, 5 को यहाँ पे भी रखेंगे, 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, 25 ग्रेटर देन इक्वल 5। ओके गिवन कंडीशन इज सेटिस्फाइड। एक्स आप एक चूज करेंगे, वो यहाँ पे आप पुट करेंगे दोनों जगह पे, उसको सॉल्व करेंगे, एक्स का स्क्वायर जो भी आएगा वो बड़ा ही होगा एक्स से, और जीरो भी इक्वल होगा जीरो के। तो फिर मसला क्या है? मसला अभी भी है, ए पार्ट इज फॉल्स। सबने रियल नंबर्स को नंबर्स की तरह देखा है। रियल नंबर्स, सबसे पहले आपको ये अब आइडिया होना चाहिए कि नंबर्स जब आप कोई ले रहे हैं तो वो नंबर्स किस तरह के हैं। नंबर, रियल नंबर्स के अंदर डेसिमल नंबर्स भी आ जाते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। या सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ तो रियल नंबर, याद है मैंने आपको ये बताया था जब हमने एक वो अपना जब डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स का सेशन स्टार्ट किया था, तो मैंने ऊपर लिखा था कि रियल नंबर्स इज इक्वल टू रैशनल नंबर यूनियन इरैशनल नंबर्स, सारे नंबर्स उसके अंदर इंक्लूड हुए होते हैं। तो बेसिकली ये ए पार्ट जो है ये फॉल्स है, बिकॉज मैं आपको एक नंबर ऐसा दिखाता हूं, बिकॉज 0.5 बिल्कुल x इज इक्वल टू अगर 0.5 रखते हैं तो आप देखिएगा कि 0.5 का जो स्क्वायर होता है, 0.5 का जो स्क्वायर होता है वो, ये मैंने बीच में लाइन लगा दी, ओके, ये इक्वल या उससे ग्रेटर 0.5 के ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती।
ओके, ये होल्ड नहीं करती। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपसे कहूं ना, तो देखें, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल एक्स, ये थी ना बेसिकली, ये प्रेडिकेट था, ये आपका फॉल्स है, ये आपका फॉल्स है फॉर ऑल रियल नंबर्स, फॉर ऑल रियल नंबर्स in the range of 0 और 1। ये प्रॉब्लम थी इसके अंदर। आप 0 और 1 के दरमियान में कोई भी नंबर लेंगे, क्योंकि रियल नंबर्स तो डेसिमल भी होते हैं, 0.2 भी इंक्लूडेड होगा, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, सारे, इवन दो इससे भी छोटे छोटे नंबर लाइक 0.001, 0.002, 0.003, जितना आप अंदर जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर के अंदर वो सारे इंक्लूड किए जाते हैं। लेकिन हम ऊपर से देख रहे होते हैं, बैकएंड साइड जो है वो पूरी उसकी नंबर्स की ओपन हुई हुई है। तो एक बात, मैंने यहाँ पे इक्वालिटी नहीं यूज की, 0 और 1 इंक्लूडेड है, 0 के लिए भी सेटिस्फाई है, 1 के लिए भी सेटिस्फाई है, मैंने इक्वल का साइन नहीं लगाया, इसलिए मेरे इस रेंज का मतलब ये है कि 0 और 1 के दरमियान में जितने नंबर्स हैं वो उन सब पे हमारा ये जो प्रेडिकेट है वो फॉल्स होगा, लेकिन 0 और 1 पे सेटिस्फाई है। ओके, यहाँ तक क्लियर है सब? यहाँ तक सबको बात समझ आई है कि क्या हुआ है, क्या किया है हमने? चले, अगर आपको ऊपर वाला समझ आ गया है तो ऑल इंटीजर्स के लिए इसका आंसर करना है। गिना हो कि आप लोग वो फाइल मैंने दी हुई थी, तो उस फाइल को ओपन करके जो है बच्चे आंसर करना शुरू कर दें। ऐसे हुनर का मुझे कोई फायदा नहीं होगा अगर आपने इस तरह की कोई चीज ही करनी है। सर ये एक दफा और बता देंगे ऊपर वाला? ऊपर वाले में हमने ये कहा है कि ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर अगर आप कोई भी रियल नंबर लेंगे ना, कोई भी रियल नंबर, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, वो इसको ट्रू भी करेगा। प्रॉब्लम ये थी, लेकिन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल एक्स फॉल्स होगा उन सारे रियल नंबर्स के लिए जो 0 और 1 के दरमियान में होंगे। 0 और 1 के दरमियान में जितने भी रियल नंबर्स होंगे उन सब के लिए ये फॉल्स होगी। आप करके देखें ना, जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको मेरी बात की समझ नहीं आएगी। हमारी कंडीशन जो है वो होल्ड नहीं करती। हमने 0.5 लिया है, आप 0.4 लेके देखें, आप 0.2 लेके देखें और चेक करें कि इसके दरमियान का कोई भी नंबर जो है वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। हमें फॉर ऑल एक्स क्यू ऑफ एक्स का आंसर बताना था। अगर कोई एक भी ऐसी वैल्यू मिल गई जिसपे ये गलत है तो फॉर ऑल एक्स क्यू ऑफ एक्स फॉल्स हो जाएगा जी। तो अब बात करते हैं ऑल इंटीजर्स के लिए। एनीवन ऑल इंटीजर्स के लिए कोई आंसर करना चाहता है? क्या आंसर होगा? अब आपने रियल नंबर्स नहीं देखने, देखें अब सेम क्वेश्चन है, डोमेन चेंज है। ओके, इस पे कंफ्यूज ना होइएगा। क्वेश्चन यही है, वैल्यूज इंटीजर्स लेनी है, रियल नंबर्स नहीं लेने आपको जी। सर ट्रू है। वाई? क्योंकि सर ये तकरीबन सारी वैल्यूज सेटिस्फाई कर रही हैं। अगर स्क्वायर लेंगे तो हर तकरीबन सारी वैल्यूज या तो ग्रेटर होंगी या फिर इक्वल होंगी। बिल्कुल। बेसिकली ऑल इंटीजर्स का आंसर जो है वो ऊपर वाले से ही निकल रहा है। ऊपर वाले ने कहां से मार खाई थी? ऊपर वाले ने यहां से मार खाई थी कि 0 से लेके 1 के बीच के जितने भी छोटे छोटे नंबर्स थे उन सब पे वो फॉल्स हो रहा था, लेकिन रियल नंबर के बाकी इसके 0 के उस तरफ और 1 के उस तरफ सारे नंबर्स वो थे जो उसको सेटिस्फाई कर रहे थे। तो मजे की बात ये है, ऐसा कोई इंटीजर है ही नहीं जो 0 और 1 के दरमियान में लाइक करता हो, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर डेसिमल नंबर्स नहीं होते। तो इस तरह से आपके आंसर्स अब बना करेंगे। आपको पिछली स्टेटमेंट से ही बेसिकली आपके नेक्स्ट का आंसर जो है मिल गया है। आप इसको बोलेंगे ये ट्रू है, इज ट्रू बिकॉज देयर आर नो इंटीजर्स, देयर आर नो इंटीजर्स x with 0 से 1।
ओके, ऐसा कोई इंटीजर नहीं है जो 0 से लेके 1 के दरमियान में लाई करता हो, तो इसका मतलब है इसका जो आंसर है वो ट्रू होगा, क्योंकि बाकियों के लिए तो वो भी ट्रू था, बाकियों के लिए तो वो भी ट्रू था रियल नंबर, उसको भी सिर्फ इनके दरमियान की वजह से जो है इसकी वैल्यूज गई हमारी और वो फॉल्स हो गया। तो 0 से 1 के दरमियान में कोई इंटीजर ही नहीं है, तो अगर कोई इंटीजर ही नहीं है तो फिर वो तो ट्रू होगा, इसका मतलब है। तो नीचे वाले का आंसर ट्रू है, ऊपर वाले का आंसर फॉल्स है। तो आप ये देख लें कि एक ही प्रेडिकेट डोमेन की वजह से ट्रू और फॉल्स हो रहा है। ओके, अगर डोमेन ऑल रियल नंबर्स थी तो उसका आंसर फॉल्स होगा, अगर डोमेन ऑल इंटीजर्स है तो उसका आंसर ट्रू होगा। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब कुछ एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ओके, हमारे पास एक क्वेश्चन है, लेट q of x greater than 3। ओके, ये क्वेश्चन है हमारे पास, और हमें बताना है कि जो ट्रुथ वैल्यू है, ट्रुथ वैल्यू ऑफ देयर एग्जिस्ट x q of x, ये बताना है हम लोगों को। और जो डोमेन है वो बेसिकली रियल नंबर्स है। तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर आपका ट्रू कब होता है, आपका तब ट्रू होता है जब कोई एक वैल्यू या कुछ वैल्यूज ऐसी हों जो आपके गिवन प्रेडिकेट को सेटिस्फाई कर रही हों। तो उस केस में आप ये बोलेंगे कि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की वैल्यू ट्रू है। और फॉल्स वो तब होगी जब वो सारी वैल्यूज के लिए क्या होगा, फॉल्स होगा। सिर्फ उसी केस में हम ये बोलेंगे कि वो फॉल्स है। तो हमारा जो गोल है यहाँ पे वो ये होगा कि हम एक ऐसी वैल्यू ढूंढें जो हमारी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते। अब हम देखिएगा, अब हमारा गोल चेंज है। अब गोल ये है कि कोई एक ऐसी वैल्यू जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और डोमेन है रियल नंबर्स। जी बिल्कुल ट्रू है ये, क्योंकि अगर आप देखें तो रियल नंबर्स के अंदर से एक नंबर है 4, और 4 इज ग्रेटर देन 3, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। एक वैल्यू ऐसी मिल गई तो इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट x का आंसर जो है वो क्या होगा, ट्रू होगा। वो क्या होगा हमारा, ट्रू होगा। तो सिंपल हम यहाँ पे लिख देंगे, सिंपल आंसर इसका हम ये लिख देंगे, q of x is sometimes true। समटाइम्स वो ट्रू हो रहा है, लाइक जैसे आप 5 जब पुट करेंगे तब भी ट्रू होगा, 6 करेंगे तब भी ट्रू होगा। तो हम लिख सकते हैं q of x is sometimes true। फॉर एग्जांपल, हमें सिर्फ एक ही बतानी होती है, हमें ज्यादा नहीं बतानी, हमें एक बतानी है। फॉर एग्जांपल q4 इज ट्रू। अगर ये q4 का प्रेडिकेट ट्रू है तो हम सिंपल क्या बोलेंगे, देयर एग्जिस्ट x, q of x भी ट्रू है। क्योंकि कोई एक वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है प्रेडिकेट को, तो मतलब देयर एग्जिस्ट x का आंसर ट्रू हो जाएगा। चलें, ये हम इसको 4 बना लेते हैं, इसको हम 5 बना लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है, q of x इक्वल है, सॉरी मैं ऐसे लिखता हूँ, लेट q of x is equal to x plus 1। ओके, x is equal to x plus 1। आपको ट्रुथ वैल्यू बतानी है, आपको ट्रुथ वैल्यू बतानी है, ट्रुथ वैल्यू ऑफ देयर एग्जिस्ट x q of x की। और जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स है यहाँ पे भी। जी ये आप लोगों ने बताना है।
सर बाहर कोई आया? जाओ देखो फिर। आप लोगों से मजाक ना करो। तो कहा गया है, अगर आप उसका आंसर कर दें तो सर ये फॉल्स होगी। क्यों फॉल्स होगा? सर अगर हम जो भी एक्स रखेंगे उसमें 1 प्लस हो जाएगा तो वो इक्वल नहीं होगा उसके। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। क्योंकि हमें कोई भी एक रियल नंबर चाहिए था, और कोई भी एक रियल नंबर अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो इसका मतलब ही ये है कि जब भी आप कोई एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो दूसरी साइड पे +1 हो जाएगा, और कभी भी इक्वालिटी जो है वो होल्ड नहीं कर पाएगी। तो क्यू ऑफ एक्स जो है वो कभी भी ट्रू नहीं हो पाएगा, वो कभी भी ट्रू नहीं हो पाएगा। और अगर वो ट्रू कभी भी नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो false होगा। Q of x is false for every real number, for every real number there exists x, Q of x is false. तो Q of x जो है वो false हो जाएगा फॉर एवरी रियल नंबर के लिए, और जो देयर एग्जिस्ट Q of x है उसका आंसर भी हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हमने यहाँ पे देखे हैं, क्वांटिफायर्स को समझा है, और क्वांटिफायर्स से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। और हम मजीद, हमारे पास अभी टाइम है, हम इसको यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को इसके बारे में वैसे मैं आगे भी दोबारा डिस्कस कर लूंगा जब मुझे मौका मिलेगा। मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि आपने ये सारे सिंबल्स, ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं वो अभी तक पढ़े थे। ओके, ये सारे ऑपरेटर्स आपने पढ़े हैं अभी तक। ये सारे ऑपरेटर्स जिस सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, इनको लिखने का ही मतलब ये है कि बेसिकली इनकी एक प्रायोरिटी होती है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो मिलती है वो नेगेशन को मिलती है, उसके बाद कंजक्शन को मिलती है, उसके बाद डिसजंक्शन को मिलती है, उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट को मिलती है, उसके बाद बाई कंडीशनल स्टेटमेंट को मिलती है। ओके, इन पांचों से ज्यादा जिसकी प्रायोरिटी होती है वो फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट के ऑपरेटर होते हैं। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी असल में इनकी होती है, फिर निगेशन की होती है। ओके, देन हमारे पास एंड आता है, फिर हमारे पास और आता है, फिर हमारे पास कंडीशनल आता है, और देन हमारे पास बाई कंडीशनल आता है। ओके, तो ये एक प्रेसिडेंस रूल होता है, इसके बारे में बताऊंगा कि हमने क्या करना है, लेकिन अभी आप ये फिल वक्त के लिए अपने माइंड में रखिएगा कि सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस जो है वो फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट की होती है, फिर निगेशन की होती है, फिर कंजक्शन, फिर डिसजंक्शन, फिर कंडीशनल स्टेटमेंट, फिर बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, चले नेक्स्ट चीज के ऊपर आते हैं। ऐसा है, आप लोग आपकी नेक्स्ट क्लास दोबारा करवानी है ज्वाइन, क्योंकि इसकी 10 मिनट बाद टाइम एंड होने वाला है मीटिंग का। 10 मिनट्स के बाद होगा जी 10 मिनट्स के बाद? चलिए फिर ठीक है, फिर नहीं करेंगे, फिर ज्वाइन नहीं करेंगे। आपको होस्ट बना दूं? हाँ, मुझे मैंने क्योंकि एक फाइल मैंने फिर शो करनी है, तो वो मुझे आप होस्ट बना देना। ओके, जल्दी से फिर जरा एक चीज देखते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे नोट करिएगा कि समटाइम्स ऐसा हुआ करेगा कि हमारी जो डोमेन होगी ना, अभी तो आपने देखा ना कि हमारी डोमेन के अंदर क्या था। हमारी डोमेन के अंदर हम लोगों को जो सेट गिवन होता था वो इनफिनिट नंबर्स थे। वो क्या थे? इनफिनिट नंबर्स थे। हमारी डोमेन हो सकता है कि हमें एक फिनिट नंबर्स दे दिए जाएं, हमें इस तरह नंबर्स की फॉर्म्स दी जाए, कैलाए किसी भी तरह वो हो सकती है,
इस तरह से हमें बता दिया जाए, और आपके जो रियल नंबर्स हैं वो लाइक या कोई भी जो आपको सेट गिवन है, लाइक वो आपको कहा जाता है कि वो 4 एलिमेंट्स हैं या 5 एलिमेंट्स हैं या 10 एलिमेंट्स हैं या 50 एलिमेंट्स हैं। देखिए जब आपको पता होगा ना कि कितने एलिमेंट्स हैं तो आप उसको कभी भी इनफिनिट नहीं बोल सकते, फिर वो 1 लाख एलिमेंट्स ही क्यों ना हो या उससे ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन जब आपको बता दिया गया है तो वो फिनिट हो जाता है। ओके, वो इनफिनिट की उसमें हम नहीं उसको ले सकते, क्योंकि हमें पता है कि 100 है, हमें पता है 200 है, हमें पता है 5000 है, हमें पता है 10,000 है। ओके, तो उसको इनफिनिट नहीं बोल सकते। तो अगर आपको पता हो कि आपकी एलिमेंट्स जो हैं वो सिर्फ 3 हैं या 4 हैं या 5 एलिमेंट्स को यूज करना है आपने अपने प्रेडिकेट के लिए और बताना है कि क्वांटिफायर्स की वैल्यूज क्या होंगी, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, उसके लिए देखिएगा कि जो फॉर ऑल एक्स होता है ना, फॉर ऑल एक्स ये आपका सेम होता है, फॉर ऑल एक्स क्यू एक्स इज सेम एज कंजक्शन, इज सेम एज कंजक्शन। ये बिल्कुल सेम होता है कंजक्शन की तरह। देखिएगा कैसे, हमें क्यू ऑफ x1 का आंसर भी ट्रू चाहिए होगा, हमें क्यू x2 का आंसर भी ट्रू चाहिए होगा, हमें क्यू x3 का आंसर भी ट्रू चाहिए होगा, एंड सो ऑन क्यू xn का आंसर भी हमें ट्रू चाहिए होगा। क्योंकि देखें फॉर ऑल एक्स आपका ट्रू कब होता है, जब सारी वैल्यूज प्रेडिकेट को सेटिस्फाई करें, तभी फॉर ऑल एक्स का आंसर ट्रू होता है। कंजक्शन आपका कब ट्रू होता है, कंजक्शन भी आपका तभी ट्रू होता है जब सारे ट्रू होंगे तभी उसका आंसर ट्रू आएगा। तो फॉर ऑल एक्स जो है वो बिल्कुल सेम होता है कंजक्शन की तरह। जब आपके एलिमेंट्स जो हैं वो आपको लिस्ट कर दिए जाएं कि लाइक 4 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, तो आप सिंपल उनका एंड करके दिखा दें उसको कि यहाँ एलिमेंट्स की वैल्यूज लिख दें और सिंपली उसको शो कर दें कि यार ये इसका जो एंड है वो ट्रू है, सारी वैल्यूज के लिए ये प्रूफ है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा जो आंसर है उसका आंसर वो ट्रू होगा। और जो देयर एग्जिस्ट एक्स है, देयर एग्जिस्ट एक्स क्यू ऑफ एक्स, ये आपका सेम होता है, इज सेम एज डिसजंक्शन, सेम एज डिसजंक्शन। हाउ, कैसे, क्यू x1 और क्यू x2 और क्यू x3 और डॉट डॉट क्यू xn। देखें देयर एग्जिस्ट एक्स आपका कब ट्रू होता है, जब कोई एक वैल्यू ट्रू हो तो देयर एग्जिस्ट एक्स की वैल्यू क्या होती है, ट्रू होती है। डिसजंक्शन आपका कब ट्रू होता है, जब इसमें से कोई एक भी ट्रू हुआ तो पूरे का आंसर ही ट्रू आ जाएगा। इस पूरे में कोई एक वैल्यू ट्रू होगी तो इस पूरे का आंसर ही ट्रू आ जाएगा, और यही तो हम लोग